हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एक्सेल टॉपिक। सो आज हम लोग एक ऐसे एक्सेल टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत कम लोगों ने यूज किया है, बट अगर वो सारे लोग इस पर्टिकुलर एक्सेल फंक्शन को यूज करना जानते हैं तो वो अपने बॉस को तुरंत इंप्रेस कर देंगे जब भी वो कोई एक्सेल फाइल उनको भेजेंगे। सो काफी टाइम हो गया मेरे को एक्सेल वीडियो इस पर्टिकुलर चैनल पे बनाते हुए, बट मेरे को काफी लोग का डीएम्स आया, काफी लोगों का कमेंट्स आया मेरे यूट्यूब वीडियोस पे कि मैम मेरे को इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आप अगर डिटेल वीडियो बना सकती हैं, बिकॉज वो ऐसे टॉपिक्स को हाईलाइट कर रहे थे जिसे रोज लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, चाहे वो अगर कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हो या फिर वो बिजनेस रन कर रहे हो। सो आज का पहला वीडियो जो मैंने कमेंट सेक्शन से उठाया है वो है हाउ टू हाईलाइट रोज। नाउ ये टॉपिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है, आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको बताती हूँ। सो इमेजिन करिए आप एचआर डिपार्टमेंट में, आपका जो बॉस है हेड एचआर, वो आपको आके बोलता है कि ईशा ये है सैलरी शीट, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, लोगों का सैलरी, परफॉर्मेंस रेटिंग है। मेरे को ये बताओ कि कितने सारे एम्प्लॉयज का जो सैलरी है वो मोर देन 15 lakhs है। आप ऐसे नॉर्मल सिनेरियोज में क्या करेंगे, मेरे को कमेंट्स में बताइए। मैं आपको बताती हूँ कि यूजुअली 99% पीपल इन सिनेरियोज में क्या करते हैं। वो क्या करते हैं, वो पूरा जो डेटा है उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर वहां से जाते हैं डेटा में, डेटा से जाते हैं फिल्टर पे और फिल्टर लगाते हैं। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पे सैलरी के ड्रॉप डाउन पे जाते हैं एंड सिंस बॉस ने कहा था कि उनको सारा एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिनका सैलरी 15 lakhs के ऊपर है, वो सबको अनसेलेक्ट करके सिर्फ उन्हीं सैलरीज पे क्लिक करते हैं जो 15 लाख को एक्सीड करता है, जैसे 15,05,000, 15,19,000, 1596 ऐसे। एंड आप देख रहे हैं कितना सारा नंबर्स है जो 15 लाख प्लस के सैलरी पे है। नाउ अब ये बहुत बहुत टाइम टेकिंग टास्क है, ये अगर आप करने बैठेंगे आपको मिनिमम 15 मिनट्स लगेगा 15 लाख के प्लस का डेटा निकालने में। बट मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे आप हार्डली 30 सेकेंड्स में अपने बॉस को वो सारे सैलरी को हाईलाइट कर सकते हैं जिनका सैलरी 15 लाख से प्लस है। आइए जानते हैं वो कैसे करना है। बट मैं आगे बताने के पहले ये बताती हूँ कि एक्सेल को आपको स्पेसिफिक गाइडेंस देना होता है कि इस पर्टिकुलर कॉलम या इस पर्टिकुलर डेटा सेट का ही डेटा पे मेरे को ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है जो हाईलाइट करना है 15 लाख के ऊपर प्लस का सैलरी, सिर्फ उसी को हाईलाइट करना है। तो उसके लिए मेरे को पर्टिकुलर डेटा सेट को सिलेक्ट करना होगा। अब मेरा डेटा सेट ये D3 से पूरा D102 तक है, सो मैंने उसे पूरा सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं होम में आती हूँ। होम के अंदर ही आपको मिलेगा ये स्टाइल्स कैटेगरी। इसके अंदर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रहा है। मेरे को कमेंट्स में बताइए कि कितने लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग डे टू डे यूज करते हैं एंड कितने लोग उसे पहली बार देख रहे हैं। सो मैं और भी फर्दर वीडियोस बनाने वाली हूँ क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत अनलिमिटेड चीजों के बारे में है एंड धीरे धीरे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पूरा फंक्शन समझेंगे। बट आज हम लोग सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पार्ट समझेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है, वो है हाईलाइटिंग पर्टिकुलर सेल्स, पर्टिकुलर डेटा सेट। हम लोग का पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे हम लोग को अगर कुछ हाईलाइट करना है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कैसे करना है वो बताती हूँ। सो आपको अगर क्वेश्चन याद होगा तो बॉस ने कहा था कि ईशा जिसका भी सैलरी 15 लाख प्लस है उसको मेरे को हाईलाइट करना है। सो आप देख पा रहे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ड्रॉप डाउन पे मैंने जब क्लिक किया है, यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स करके ऑप्शन है। एक और चीज अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि बॉस ने कहा था कि 15 लाख प्लस का ही डेटा को सिर्फ हाईलाइट करना है, इसीलिए यहाँ पे आके आई जस्ट चूज ग्रेटर देन। ओके, तो जब अभी मैंने ग्रेटर देन चूज किया तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ रहा होगा। अब वो डायलॉग बॉक्स आपसे पूछता है फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन एक्स अमाउंट। अब एक्स अमाउंट में आपको लिखना होगा कितना अमाउंट से ज्यादा होने से हाईलाइट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं 15 lakhs लिख देती हूँ। अब यहाँ पे ना आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको कौन सा पर्टिकुलर कलर से उसको हाईलाइट करना है, उस पे रेड टेक्स्ट लगा देना है या फिर उस पे बॉर्डर लगाना है। जैसे आप देख रहे हैं लाइट रेड, येलो फिल, ग्रीन फिल, ऐसे करके ऑप्शंस है एंड कस्टम फॉर्मेट भी हो सकता है जो आप अपने हिसाब से हाईलाइट कर सकते हैं। तो हमेशा ऑन डिफॉल्ट बेसिस लाइट रेड फर्स्ट ऑप्शन ही रहता है। चलिए हम लोग उसी पे क्लिक करते हैं। तो लाइट रेड पे मैंने क्लिक किया, ओके प्रेस किया और आप देख पा रहे हैं ऑल द डेटा जो 15 लाख प्लस का सैलरी उठा रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय 15 लाख प्लस का सैलरी उठा रहे हैं वो तुरंत हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, आपको एक एक नंबर को चुन के जो भी 15 लाख प्लस है उसको हाईलाइट करने का जरूरत नहीं है। आप मेरे को सही सही बताइए, 30 सेकेंड का भी ये काम नहीं था जो मैंने किया है अभी। तो ऑल द सैलरी जो 15 लाख प्लस है वो हाईलाइट हो गया। अब आपके मन में बहुत सारा क्यूरियोसिटी आ रहा होगा कि ईशा जब तुम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई थी तब तो वहां और भी ऑप्शन था, जैसे लेस देन, बिटवीन,
अब लेस देन मतलब जैसे मैंने ग्रेटर देन 15 लाख किया, अगर मेरे को किसी इंसान का सैलरी जानना है जो सपोज 6 लाख से कम अर्न करता है, अगर मुझे वो जानना है तो मैं क्या करूंगी? तो फर्स्ट मैं पूरा डेटा सेलेक्ट करूंगी एज यूजुअल, उसके बाद मैं लेस देन में जाऊंगी, यहाँ पे 6 लाख से लो सैलरी वाले लोग का डेटा जो है वो हाईलाइट हो जाएगा 6 लाख, एंड इसे मैं येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट करना चाहती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं जिनका भी सैलरी 6 लाख से कम है वो अपने आप यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। कैसा अभी तक आपको लगा? इजी, टफ? मेरे को कमेंट से बताइए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चीज से कि हाईलाइट सेल रूल्स क्या है, या अगर आप ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइए। एंड मुझे काफी अच्छा लगता है कि उसका मैं आंसर कर पाऊँ, आपको हेल्प कर पाऊँ। अभी यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन को हमने यूज किया, वैसे बिटवीन भी है। सो सपोज मेरे को हाईलाइट करना है, जैसे मैंने अभी तक फर्स्ट जो मैंने क्राइटेरिया था कि 15 लाख के ऊपर कौन अर्न कर रहा है, फिर मैंने सेकंड क्राइटेरिया देखा कि 6 लाख के बिलो कौन अर्न कर रहा है। अब मेरे को देखना है कि ये 6 से लेके 15 का जो सैलरी का ब्रैकेट है, इसके बीच में कौन कितना अर्न कर रहा है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्री रेक्विजिट ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके बिना कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम नहीं करेगा, कि आपको जो भी डेटा को हाईलाइट करना है उसे पहले सिलेक्ट करिए, देन आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, वहां पे बिटवीन आ रहा है। अब बिटवीन 6 लाख एंड 15 लाख जो भी इसके बीच में होगा उससे मुझे ग्रीन फिल करना है। मैंने ओके प्रेस किया और आप देख पा रहे हैं जो भी 15 लाख के प्लस था वो रेड हो गया, जो 6 लाख के नीचे है वो येलो हो गया, और जो इन पर्टिकुलर डेटा 6 और 15 के बीच में है वो ग्रीन हो गया। नाउ ये आपका पूरा जो डेटा है वो कलर कोडेड हो गया। बट ये कलर कोडिंग का फायदा आपको कैसे आप उठा सकते हैं? तो सपोज आप एक मीटिंग में एंड आपका स्क्रीन शेयर है और आपके बॉस बोलते हैं कि मेरे को देखना है कि 6 से 15 के बीच में कौन अर्न कर रहा है, उन लोग का बॉस को डिटेल्स चाहिए। तो ये जो कलर कोडिंग आपको याद होगा कि अगर 15 के ऊपर कोई अर्न कर रहा है वो रेड है, 6 के नीचे कोई अर्न कर रहा है वो येलो है, एंड इन दोनों के बीच में जो अर्न कर रहा है वो ग्रीन है। तो ये जो ड्रॉप डाउन मैंने क्रिएट किया है फिल्टर लगा के, यहाँ पे आप जाइए सैलरी के ड्रॉप डाउन में करिए, यहाँ पे फिल्टर बाय कलर का ऑप्शन है। नाउ फिल्टर बाय कलर का ये मतलब होता है कि जो कलर या जो लेजेंड आप पर्टिकुलर डेटा ब्रैकेट्स को दिए हैं, डेटा बकेट्स को दिए हैं, उसके हिसाब से आपका डेटा सिर्फ वो पर्टिकुलर डेटा फिल्टर आउट हो जाएगा, बाकी सारा डेटा हट जाएगा। तो फिल्टर बाय कलर, तो सपोज बॉस ने कहा 6 से और 15 के बीच में लेना है, तो ये ग्रीन कलर जो है वो 6 और 15 के बीच में फॉल करता था। मैंने बस उस पर क्लिक किया एंड आप देख पा रहे हैं सिर्फ 6 और 15 वाला डेटा है, जिसमें पता चल रहा है कि ऐसे 33 लोग हैं जो 6 से 15 लाख के बीच में अर्न करते हैं। इज इट क्लियर? अभी सारे फिल्टर्स को हटा देते हैं बाय अनचेकिंग ऑन दिस। ओके, अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वापस आती हूँ। तो आपको फिर से क्यूरियोसिटी हो रहा होगा कि ईशा आधा बात बता के मत जाओ, यहाँ पे तो मैं और भी ऑप्शंस देख रही हूँ कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू भी है। अब इक्वल टू मतलब अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक नाम चाहिए, सपोज मेरे को 27,75,301 वाला ही आदमी चाहिए जो ये पर्टिकुलर नंबर अर्न कर रहा है, तब मैं इक्वल टू लिखूंगी, जो ये नंबर से इक्वल टू बैठेगा। सपोज मैं राहुल नाम का ये एम्प्लॉय को खोज रही हूँ, तो जहां भी राहुल नाम का एम्प्लॉय रहेगा वो पूरा डेटा हाईलाइट हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट कलर यू आर चूजिंग। नाउ यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आप इसको अलग अलग वे में यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग आपको उस समय वो कैसे यूजेज उसका आप कर रहे हैं। मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आती हूँ, वो है डुप्लीकेट वैल्यू। नाउ ये डुप्लीकेट वैल्यूज क्या होता है? तो सपोज आप सब लोगों को पता होगा कि रिमूव डुप्लीकेट्स क्या है, कि जैसे आप डेटा को जब सैनिटाइज कर रहे हैं, सपोज आपको रॉ डेटा सेट मिला है और आपको उस डेटा सेट पे फर्दर काम करना है, फर्दर एनालिसिस करना है, तो आप तो पूरा डेटा क्लीन करेंगे। अगर आप देखेंगे कि कोई नंबर या कोई नाम या कोई डेटा सेट डुप्लीकेट है तो आप उसे हटाएंगे, क्योंकि सेंस नहीं बनता है, क्योंकि वो डेटा का जो एनालिसिस है उसको डिस्टॉर्ट कर देगा। तो रिमूव डुप्लीकेट होता है जब आपको डुप्लीकेट डेटा हटाना है। बट सपोज आपको किसी को दिखाना है कि ये जो डेटा है 2 बार 3 बार 4 बार आया है, ये एक डुप्लीकेट वैल्यू है, तो आप उसे कैसे हाईलाइट कर पाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज मेरे को एम्प्लॉय नेम में कोई भी, जैसे मनीष 2 मनीष है, राहुल 3 राहुल है, बहुत कॉमन नेम्स हैं। आपको सारा जो डुप्लीकेट नाम्स है उसको हाईलाइट करना है, तो आप कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करेंगे। अब वो पूछेगा अच्छा डुप्लीकेट वैल्यूज करना है, हम बोले हाँ, तो डुप्लीकेट पे क्लिक किया हुआ है। और डुप्लीकेट वैल्यूज एक बार अगर मिल गया तो उसको कौन सा कलर से हाईलाइट करना है, हम बोले उसको रेड टेक्स्ट कर दो, मतलब जो भी डुप्लीकेट डेटा है उसको रेड कलर कर दो। मैंने कहा ओके। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मनीष कंपनी में और एक बंदा है, कबीर और एक है, पूजा आप देख रहे हैं,
ब्लैक में हैं। पूजा का कोई भी दूसरा हम शक्ल नहीं है, रोहन का कोई नहीं है, रिया का कोई दूसरा नाम का एम्प्लॉय नहीं है। सो ऐसे करके आप कौन से डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, वहां पे सपोज आपको कुछ चीज डुप्लीकेट दिखाना है कि वो डुप्लीकेट डेटा आ रहा है। एंड सपोज ऐसा होता है कि आप एक डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड वो डेटा को डिलीट करने के पहले, रिमूव डुप्लीकेट करने के पहले आपको अपने बॉस या मैनेजर से अप्रूवल लेना होगा कि ये सब डुप्लीकेट डेटा है, क्या मैं इसे डिलीट कर सकूंगा कि नहीं। अब ये तो आप रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करके नहीं कर पाएंगे, आपको इस पर्टिकुलर हाईलाइट डुप्लीकेट वाले ऑप्शन से ही आप वो सारे डेटा को हाईलाइट कर देंगे कि ये डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट है। आपने बॉस को दिखा दिया कि हाँ ये डुप्लीकेट है, मैं इसको सबको हटा रहा हूँ, तो बॉस एक बार आपको ओके दे देते हैं, तब आप रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन यूज करके आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि रिमूव डुप्लीकेट कैसे यूज कर सकते हैं, आप जस्ट मेरे को उसको कॉमेंट करिए एंड मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। ओके, ये क्लियर है आपके लिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताइए। तो मेरे को एक माइंड में क्वेश्चन आया कि ये क्वेश्चन प्रोबेबली आपके माइंड में हो सकता है कि अच्छा चलो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो सब लगा दिए, अपने बॉस को दिखा दिए, बट मेरे को वापस डेटा बैक टू नॉर्मल चाहिए, मतलब सारा फॉर्मेटिंग हटा के। तो जिस भी डेटा पे आपने फॉर्मेटिंग किया है उससे पहले सेलेक्ट कर लीजिए। राइट नाउ ऑलमोस्ट मेरा पूरा डेटा पे ही फॉर्मेटिंग है, इसीलिए मैं बी कॉलम स्पेसिफिकली फॉर्मेटेड है, डी कॉलम स्पेसिफिकली फॉर्मेटेड है। मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। आई वेंट टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे सबसे नीचे आके आप देखेंगे क्लियर रूल्स, क्लिक करिए उस पे। यहाँ पे दो चीज पूछेगा कि क्लियर रूल्स फ्रॉम द एंटायर शीट, मतलब शीट में जहां पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखेगा सबको हटा दें, या फिर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। तो सिंस मैंने सेलेक्ट किया है पर्टिकुलर सेल जहां से मेरे को कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाना है, तो मैं क्लिक करूंगी क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स एंड वो हट गया। क्लियर है आपके लिए। नाउ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पे आते हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि काफी सारे लोग उससे भी एक्सप्लोर नहीं करते हैं, वो है टॉप बॉटम रूल। नाउ ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही है, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। एंड सिंस काफी सारे लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, काफी सारे डाइवर्स डिपार्टमेंट्स हैं, तो मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट सेल रूल्स के लिए एचआर डेटा लिया था। अगला जो मेरा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड उसके अंदर टॉप एंड बॉटम रूल्स पे। तो उस पे मैं सेल्स डेटा पे आपको बताऊंगी कि इस पे कैसे करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ हाईलाइटिंग सेल रूल्स इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो काफी सारे लोगों को नहीं पता है, बट सिंस आपने ये वीडियो देख लिया है। एंड एक अच्छा बात बताऊं, ये जो पर्टिकुलर डेटा सेट पे मैंने काम किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो दैट वीडियो को देखते देखते आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फोन में देख रहे हो तो आप वीडियो देखने के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि ऑल्दो उनको 13-14 इयर्स एक्सपीरियंस रहता है एक्सेल पे, वो एक्सेल पे उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि उन्हें कैसे वो पर्टिकुलर फंक्शंस को यूज करना है। जब उनको वो पर्टिकुलर फंक्शन यूज करना होता है वो भूल जाते हैं। सो अगर आप इसे फोन में देख रहे हो तो आप ये वीडियो को पॉज करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको ये फाइल मिलेगा, डाउनलोड इट एंड सॉल्व इट। ट्राई करिए कि आप अपने, अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं या अपने बिजनेस में वर्क करते हैं, आप अपने वंस आप ये डमी डेटा पे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने जो रियल लाइफ डेटा है जिस पे आप रोज काम करते हैं उस पे आप इसको यूज करिए। एंड अगर आपको उसमें कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट से बताइए, मैं उस पर एक फुल फ्लेजेड आपका डाउट क्लियरेंस के लिए एक वीडियो बना सकती हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो आपका बनता है, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड और आप ये वीडियो अपने ऑफिस बडीज को भी भेजिए, सो दैट वो अपने बॉस को आपकी तरह इंप्रेस कर पाए और कम डांट खा पाए और जल्दी से प्रमोट हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज 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 ये वीडियो को पूरा देखिए। मैं इसमें टाइम स्टैम्प्स भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि जितने सारे मैंने छोटे फंक्शंस कवर किए उस सारे के मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दे रही हूँ। सो आप अच्छे से ये वीडियो को प्लीज देखिए, अच्छे से सॉल्व करिए, एंड मैं वापस आऊंगी। एंड इस बार मैं थोड़ा और रेगुलर वीडियोस निकालूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कंप्लेंट्स आए कि मैम आप वीडियो बना रही थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल था, बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट्स को बहुत हेल्पफुल ये वीडियोस लग रहा था। सो काफ़ी मोटिवेट होके मैं वापस ये वीडियोस बना रही हूँ। इस बार मैं इसे रेगुलर बनाऊंगी, जस्ट आप मुझे मोटिवेट करते रहिए एक लाइक के साथ। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।